नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज आर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज आर पे। आजमगढ़ थाना जहानागंज के नेतपुर ग्राम निवासी कौशल कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह जो मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर से रेफर थे लखनऊ के लिए। लखनऊ में कल मौत के बाद आज उनकी सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है जो पॉजिटिव निकली है। स्वास्थ्य विभाग टीम ने उनके परिवार के 7 लोग व अन्य 2 लोगों के सैंपल इनके लिए उठाए और पूरे गांव को प्रशासन ने सील कर दिया। जिलाधिकारी ने इनकी सूचना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है तथा अन्य कल जियापुर का जो मरीज मिला था उस गांव को भी सील कर दिया गया है। 2 अन्य दिल्ली से आए व्यक्ति भी पॉजिटिव पाए गए हैं। सबका चक्रपानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। जो नेतपुर ग्राम सभा के कुशल नाम के व्यक्ति जो 13 तारीख को मुंबई से ट्रक से आए थे और 14 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे, उनकी लखनऊ में जो दुखद मृत्यु हुई थी उनका कोरोना पॉजिटिव निकला था। कल शाम को देर शाम रिपोर्ट आई थी और कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल के तहत उनका दाह संस्कार उनके परिवार की उपस्थिति में, उनके भाई उपस्थित थे, उनके द्वारा कराया गया। इसके अलावा 2 व्यक्ति और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो दिल्ली से 13 को सैंपल देकर और 14 को चुपचाप रात में पुनः निकल लिए आजमगढ़ के लिए। उनकी चूँकि रिपोर्ट कल सुबह वहाँ आ गई थी और आजकल सिस्टम इसका सर्विलांस अच्छा है कि स्टेट डायरेक्टरेट दिल्ली ने स्टेट डायरेक्टरेट यूपी को बता दिया और हम लोगों ने उन्हें रास्ते में ही ट्रैक कर लिया। महाराजगंज के गांव के रहने वाले थे, वहाँ जाने से पहले ही उनको सीधे मेडिकल कॉलेज भेज दिया। उससे ये फ़ायदा हुआ कि उस संबंधित गांव के लोग किसी प्रकार के कांटेक्ट से बच गए। एक व्यक्ति देवखार गांव के हैं, मार्टिनगंज तहसील के। वो 9 तारीख को दिल्ली से ट्रक से आए थे। मोहम्मदपुर से उनका बेटा मोटरसाइकिल से ले गया गांव, लेकिन उन्होंने अच्छा काम ये किया था कि अपने फादर को घर न ले जाके स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया था। स्कूल क्वारंटाइन करने के 1 दिन के बाद उनको कुछ लक्षण दिखाई पड़े, सूचना मिली, हम लोगों ने उन्हें शिवालिक में क्वारंटाइन कर दिया था 3 दिन पहले और उनका सैंपल गया था तो उनका भी आज पॉजिटिव आया है। उनको भी राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। चूँकि गांव में वो गए नहीं थे, मात्र स्कूल तक थे, स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है और उनके बेटे का भी सैंपल लिया गया है क्वारंटाइन करके। इस प्रकार वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज में चूहड़पुर के एक व्यक्ति जो दिल्ली आज़ाद मंडी में जिनका सैंपलिंग हुआ था, जो चोरी छिपे आए थे। दूसरे ये जो चंद्रदीप हैं जो महाराजगंज के, जो दिल्ली में सैंपलिंग कराए और अनधिकृत रूप से निकल लिए थे। तीसरे जो मुंबई से मोटरसाइकिल से आए थे जियापुर, जिनको कि उस गांव को कंटेनमेंट जोन के रूप में कल हम लोगों ने कर दिया है सुबह ही। और उसी तरह जिनकी दुखद मृत्यु हुई है नेतपुर गांव के जहानागंज ब्लॉक के, उसको भी हमने कंटेनमेंट जोन के रूप में कल शाम से ही घोषित कर दिया है, उस राजस्व ग्राम को। यद्यपि उनके भाई ये बार बार कह रहे थे कि वो जब 13 की रात में आए थे तो मैं उनको अलग रूम, अलग शौचालय रात में ही दे दिया था और सुबह ही मेडिकल कॉलेज उनको एम्बुलेंस बुला के भिजवा दिया था। लेकिन फिर भी एहतियातन उस राजस्व ग्राम को हमने कंटेनमेंट में रखा है, क्योंकि कंटेनमेंट में रखने से 2 फायदे हैं कि एक तो डोर टू डोर
सर्वे कराकर अगर कोई लक्षण होगा, मुख्यतः जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके जिस मजरे में घर है वहाँ 10-12 घर हैं, उनका हमने विशेष रूप से डोर टू डोर करा के कल सैंपलिंग कराई। जियापुर के लोगों की भी कल मैं खुद गया था जियापुर, और उनको अस्पताल में बुला करके उनके जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेस करके जितने भी 15-16 लोग थे उनको सैंपल कराया गया। चूँकि जो हमारे श्रमिक आ रहे हैं, जो बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जो अधिकृत रूप से आ रहे हैं उनको तो हम पहले जहाँ से चल रहे हैं वहाँ भी जांच हो रही है और आने के बाद भी जांच हो रही है। इत्तेफाक से उनमें अभी कोई नहीं निकला है पॉजिटिव, लेकिन जो लोग अनधिकृत रूप से चोरी छिपे आए हैं, जो भी केस मिल रहे हैं इस तरह के ही मिल रहे हैं। इसलिए मेरा जो भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके आसपास गांव में, वैसे आप जागरूक हैं काफ़ी, फ़ोन हमेशा आ जाते हैं, आप घर में गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा और चौकन्ना होने की ज़रूरत है कि लिहाज ना करें। कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो तत्काल थाने को और एसडीएम को सबको सूचित करें। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।